फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करते अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई यहाँ पर गांव की शांति जो है वो भी ले चुकी हैं एक्शन, लीगल एक्शन का। और उन्होंने बोला भी है कि भाई मेरा नाम तो कभी आज दिन तक जोड़ा ही नहीं गया किसी चीज़ में, और मैं कभी किसी चीज़ में ऐसे कंट्रोवर्सी में पड़ती भी नहीं हूँ। खैर, मैंने भी ये सोचा था कल जब मैंने इनका ब्लॉग देखा, रिएक्शन चैनल जो कह रही हैं, जिन्होंने गैलरी दिखाई थी अपनी पूरी, कि भाई गांव की शांति दीदी कैसे आ गई इस कंट्रोवर्सी में, क्योंकि वो तो कभी कंट्रोवर्सी में कभी भी किसी की इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ना ही वो कभी पढ़ती हैं। कि उनका एक साधारण सा चैनल है और वो बहुत अपना, उसमें धीमे आ रहे हो व्यूज़ या तेज़ी आ रहे हो, कोई भी आ रहा हो, लेकिन वो अपना ही कंटेंट दिखाती है और अपने ही तक सीमित रहती हैं। बट जब उनका गांव की शांति नाम लिया गया, अब शांति नाम लिया गया, अब कौन है शांति कौन नहीं है, लेकिन शांति का नाम लेने का बस एक यही था कि भाई गांव की शांति ही है इस यूट्यूब में, और कौन शांति हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किया आकर के, उसके बाद इन्होंने भी मैडम ने बोला कि भाई कौन तुम, उससे भी फर्क लग रहा है कि यार शांति भी तुमने नाम लिया, और उसके बाद अब जब उन्होंने पूछा आपसे तो बोल रही हो कि तुम कौन, आप कौन, मैंने आपको कभी देखा नहीं यूट्यूब पे। तो भाई हर एक ग्रुप का आदमी यही सोचेगा कि शांति कौन, शांति शांति मेरे ग्रुप में यही है। और उस टाइम पार्टी में भी यही गई थी सचिन भाई के, तो उन्हें भी लगा और उनको लोगों ने बोला जाकर के, तो वो भी दौड़ी दौड़ी भाई इनके कमेंट देखने, मतलब इनका चैनल जो है और इनका ब्लॉग जो है देखने आए। उन्होंने जो कमेंट किया उसके बाद उनको भी जाकर के लोग इतना हेड्स दे रहे थे कि भाई तुमने क्या कर दिया, किसी का घर तोड़वा दिया, या सोचो किसी के प्राइवेसी लीक करवा दी, या तुमने मतलब बहुत सारे ऐसे कि किसी की प्राइवेट बातें क्यों बता रही हो, किसी की इज्जत पे क्यों खेल रही हो। तो भाई उन्हें भी लगा, और थोड़ा वो हम ये कहेंगे मेच्योर तो बहुत है, क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी एज में उनकी शादी हुई और बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल करी सब चीज़ें। मेच्योर तो वो बहुत ज़्यादा है, बट क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती, इमोशनल के चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी हेल्थ इशू भी चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हुई होगी। फिर भी उनको समझाया गया उनके घर में, जैसा उन्होंने बोला। तो भाई उन्होंने भी लीगल एक्शन लेने के लिए और भी बहुत चीज़ें कि भाई हमारा नाम किसी चीज़ में ना आए, मेरा कोई ऐसा नाम किसी कंट्रोवर्सी में ना घसीटा जाए। हम साधारण से इंसान हैं, अपने आगे चैनल को लेकर के जा रहे हैं, धीरे धीरे इस गति में ही ले जा रहे हैं, लेकिन हमारा साफ सुथरा चैनल है। और ये हम सब जानते हैं कि उनका चैनल जो बहुत साफ सुथरा है, किसी भी कंट्रोवर्सी में वो नहीं पढ़ना चाहती। अगर आज किसी भी कंट्रोवर्सी में पढ़ रही होती समझो, तो आज भी वो कई लाखों में, मिलियन, लाखों में तो है खैर, मिलियन में खेल रही होती और उनका चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा होता। लेकिन वो किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ती ही नहीं है, उनसे किसी से मतलब ही नहीं है कि हम किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ें। अगर उनको किसी ने बुला लिया तो ठीक है, नहीं बुलाया तो ठीक है, बहुत सी साधारण सी वो रहती है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई अगर ये सोचते हो कि हम गाँव से हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे और हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार भी हैं। तो ये हो गई गांव की शांति की बात है, जो उन्होंने लीगल एक्शन भी लेने के लिए, और जो ये रिएक्शन चैनल वाले हों या कोई भी हो, उन्होंने ये साफ बोल दिया कि मैं लेगी, और लेने के लिए मुझे बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए, अब बहुत, मैंने सुबह एक ब्लॉग डाला था सचिन भाई और मनीषा के ऊपर कि भाई इतनी कुछ मेहनत करने के बाद दो दो आईडी उनकी हैंग हो रही हैं, दो दो आईडी जा रही है। भाई ये गलत हो रहा है। भाई जब इंसान गलत होता है तो हम उसे गलत बोलते हैं, लेकिन जब इंसान गलत नहीं होता तो उसे हम गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि अभी वो क्या है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हर टाइम जो होता है, जब कंट्रोवर्सी होती है, हर उसी टाइम पे इनके अकाउंट जो है इंस्टाग्राम के वो हैक क्यों किए जाते, वो गायब क्यों हो जाते। तो भाई इसमें लोगों ने बहुत सारी आवाज़ उठाई, पूछा भी कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, कहीं इसका कारण या इस मुद्दे के पीछे कहीं सचिन भाई का तो हाथ नहीं है, यही तो मास्टरमाइंड नहीं है जो हर एक कंट्रोवर्सी के टाइम अपने मनीषा का जो वो अकाउंट है उसे डिलीट कर देते हैं या उसे हटा देते हैं, और फिर बाद में ये सिंपैथी लेते हैं कि भाई मनीषा का जो अकाउंट है इंस्टाग्राम में उसे हैक कर लिया गया है, ताकि ये लोग उनको सिंपैथी दे। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि अभी तक जब भी इनके इंस्टाग्राम का हैक होता है, लोग उनसे पूछते भी हैं कि भाई आप प्रूफ दिखाइए कि आपका इंस्टाग्राम कैसे हैक किया, किसने हैक किया, तो उन्होंने आज दिन तक प्रूफ भी नहीं दिखाया है। तो भाई इस चीज़ के लिए तो मैं भी एग्री करूँगी कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो आपके ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं, इतनी उंगलियां उठ रही हैं,
और आपको चाहिए कि सारे प्रूफ दिखा देना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत सारे क्रिएटरों के नाम आपसे पूछा गया कि किसने हाथ सहलाया, किसने ये किया, कौन से वायरल करा, किसने वीडियो, किसने क्या किया। आपने सीधे से नाम क्यों नहीं ले रहे हो किसी का? भाई आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक डाउट लोगों का बन रहा है, कहीं ना कहीं हर कोई आप पे डाउट कर रहा है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप पे शक ही दौड़ रहा है। आपका नुकसान होते हुए भी, आपकी इमेज के खराब होते हुए फिर भी आप पर ही लोग उंगली उठा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपको ये आपका बनता है कि आप प्लीज़ सभी को, अगर आपने इतना कुछ बोला है वीडियो में भी, और अगर इंस्टाग्राम है खोला होने वाली बात भी वो चल रही है, तो उसके बारे में आपको जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ ऑडियंस को बताना चाहिए, कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए सबूत, ताकि उसे बिलीव हो कि भाई हाँ नहीं, इनके साथ गलत हो रहा है और कौन कर रहा है। ये तो हम जान चुके हैं कि कोई ऐसा ही है जो इनसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा है, या फिर जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा भी हो सकता है। हम क्योंकि हम खुद कंफ्यूज है कि हम क्या ही बोले, क्या ही लोगों को जवाब दें कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इसी टाइम पे क्यों हैक हो जाती है इनकी आईडी। हमेशा हर टाइम यही होता है कि जब भी कंट्रोवर्सी चलती है तो इसी टाइम पे इनकी हैक हो जाती है आईडी। दूसरी बात है कि मनीषा जिस लेवल में अभी जा कर के बोल रही हैं और बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रही हैं कि भाई मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है और किसी के बोलने पर हम नहीं आते हैं, ना ही मुझे किसी की सबूत की ज़रूरत है, ना ही मुझे कुछ है, मुझे अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट है। तो लोगों का क्वेश्चन ये भी इसमें भी उठता है, क्योंकि भाई मैंने बोला भी था कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने ऊपर जो उंगलियां हैं स्वयं उठा लेते हैं, स्वयं उठा लेते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से ऑडियंस जो है इन्हीं पे उंगली उठा देती है। तो भाई मनीषा के ऊपर भी यही हो रहा है कि आज जैसे मनीषा बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंस में ही बोल रही है कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं नहीं सबूत चाहिए, उसी टाइम के पहले क्यों नहीं बोला? और जब ये चीज़ें चल रही थी डिवोर्स वाली बात, तब भी मनीषा मुंह लटका करके क्यों चल रही थी, मुंह और इतना रो क्यों रही थी? जब सचिन भाई ने एग्रेसिव में आकर हो या गुस्से में आकर हो या किसी चीज़ से परेशान होकर के किसी भी तरीके हो, जब एक पोस्ट लंबा चौड़ा लिख दिया था डिवोर्स वाला या 2 लाइनों में लिखा, तो उस टाइम मनीषा ने क्यों नहीं बोला कि डिवोर्स विवोर्स कुछ भी हो या वो क्या बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने हस्बैंड से फ़र्क पड़ता है बस। तो भाई ये है लोगों के क्वेश्चन कि लोग क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या उनको जवाब चाहिए आप लोगों से, और ख़ास करके मनीषा से चाहिए कि मनीषा को हर टाइम ऐसा क्यों दिखाना रहता है कि ऑडियंस कंफ्यूज रहती है, और ऑडियंस सवाल और जवाब भी करती है, सवाल भी उठाती है, और मनीषा को प्यार भी करती है कुछ, कि नहीं मनीषा दब गई है, मनीषा को दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मनीषा ने स्वयं इस चीज़ें पहले बोली है कि मेरे हस्बैंड, जैसे किसी ने और नाम लिया था 2-4 क्रिएटरों के, मैं यहाँ लेना नहीं चाहूँगी, फालतू में किसी का नाम लेकर के यहाँ नहीं फंसना, तो फंसाना है। तो यहाँ पर ये हो रहा था कि भाई हाँ हमें बहुत, इनका पति जो है बहुत डांट के रखता है, बहुत डरती है, बहुत बेचारी है, बहुत हमेशा डरती रहती है पति से अपने। तो ये सब मनीषा ने कहीं ना कहीं पहले चीज़ें कर दी, जिसकी वजह से ऑडियंस का जो शक की सुई है, या सोचो कि जो इंसान शक कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मनीषा पे जा रहा है और सचिन भाई पे जा रहा है पूरा पूरा, कि भाई हर चीज़ में कहीं मास्टरमाइंड या सोचो हाथ है, तो वो सचिन भाई का तो ही नहीं है। अब ये इसकी पे तो सचिन भाई और मनीषा ही चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि भाई अगर आप पे सवाल उठ रहे हैं, आपके वीडियो के भी ब्लॉग के नीचे भी लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, लोग इधर रिएक्शन चैनल वाले जो भी है सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, बना रहा है, उसको भी यही लोग बोल रहे हैं कि भाई इनसे ये पूछिए कि भाई हर टाइम कंट्रोवर्सी के टाइम ही आपके साथ ऐसा क्यों होता है, उसका भी प्रूफ हमें दीजिए। और मनीषा जिस लेवल में अभी बोल रही है कॉन्फिडेंस के साथ, उसी लेवल में अब हमेशा रहना मनीषा, ये मेरा कहना है लास्ट में, कि आप जैसे अगर अपने पति पे बिलीव कर रही हो, अपने पति के साथ हो, स्टैंड ले रही हो, तो हमेशा इसी कायम रहना इसी लेवल में और इसी कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि अब कभी आपके हस्बैंड को, सचिन भाई को कोई ऐसा ना बोल सके, या फिर आपके ऊपर भी कोई उंगली ना उठा सके कि दोबारा से देखिए ये फिर लो हो गई, और अभी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी कि हमें कोई सबूत नहीं चाहिए या हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारा पति हमारे लिए क्या है हम जानते हैं।
तो ये सब आप पर भी सवाल उठ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि मनीषा एड़ा बन के पेड़ा खाती है, वो हमेशा सीधी बन के दिखाती है लेकिन सीधी नहीं है। तो इन चीज़ों का जो प्रूफ है और जो मास्टरमाइंड है वो तो मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि जो भी ये क्रिएटर कर रहा है, जैसे आप लोगों ने भी खुल के मतलब खुल के क्या एक बिल्कुल सुई पूरा घुमाई थी एक ही क्रिएटर के ऊपर। दूसरी बात उधर जब मैटर हुआ तो उन लोगों ने भी यही घुमाया सुई कि भाई एक ही इंसान के ऊपर। तो हर ऑडियंस यही चाहती क्या उन लोगों ने ये सब सारा षड्यंत्र किया है, और लोगों का ये भी मानना है कि भाई उन लोगों ने किया है। तो जब ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है उसके बाद तुरंत कैसे कोई इतनी दुश्मनी निकालेगा और तुरंत कैसे इंस्टाग्राम किसी का हैक कर लेगा। उस टाइम तो इतनी माहौल गर्म होता है, इतना कुछ होता है, उसे तो डर होना चाहिए कि भाई इस टाइम अगर हम करेंगे चीज़ें तो शायद उंगली मेरे ऊपर उठ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे कि आप लोग एक ही क्रिएटर का नाम लेना चाहे, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आपका पूरा पूरा इशारा उसी पर है, तो उनका भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। इधर आप लोग भी खुल करके कोई चीज़ें नहीं बता रहे हो जिससे कि ऑडियंस कंफ्यूज है, आपकी भी बातें वो झूठ मान रही है और झूठा साबित कर रही है आपको। तो हमें यही लगता है कि आप लोग फिलहाल खुल करके चीज़ें बता दीजिए और दिखा दीजिए इन लोग को कि भाई नहीं। मुझे तो लगता है कि अगर जिसने किया भी है तो बहुत गंदा किया है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, चाहे वो वीडियोस बनाना हो चाहे वो इंस्टाग्राम में हो। मेहनत इतनी लगती है कि शायद जो लोग इंस्टाग्राम में नहीं है या फिर यूट्यूब में नहीं है वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है। ऐसे कोई कहीं से पैसे नहीं आ सकते हैं, पैसे कमाने के लिए भी बहुत सारी मेहनत लगती है। अब ये सोचो कि इतनी मेहनत यूट्यूब में है, पैसा है ठीक है, लेकिन यूट्यूब में भी बहुत मेहनत है, इंस्टाग्राम में भी बहुत मेहनत है। और दूसरे डिपार्टमेंट में अगर यूट्यूब के ऑफलाइन कोई भी जॉब करता है तो हर एक चीज़ में मेहनत है, मेहनत के बाद ही पैसा आता है। ऐसे इंसान कोई भी फालतू में पैसा नहीं लेता है। अगर कोई कंट्रोवर्सी भी करता है तो हमें लग रहा है उसका भी माइंड थोड़ा सा वो होता होगा कि भाई कंट्रोवर्सी करने के लिए भी माइंड चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए भाई हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं सबकी जो मेहनत का फल होता है वो न होता है। और इनका जो अकाउंट है प्लीज़ हम तो कहते हैं आ जाए और ये लोग खुश रहे, क्योंकि हमें मनीषा का देख करके बुरा लगा यार कि कितना एक इंसान मेहनत करता हो, कैसे हर बार उसका अकाउंट जो है हैक कर लिया जाता है। कहीं ये तो नहीं है कि भाई जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बोला था, कहीं ये तो नहीं है कि मनीषा को ये डिप्रेशन में और मनीषा को तोड़ने के लिए जरिया है सचिन को तोड़ना। मनीषा को अगर ऐसा करेंगे तभी जाके सचिन टूटेगा, तभी सचिन को गाली पड़ेगी या सचिन इससे घबराएगा, सचिन इससे रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ भी हो, मुझे तो यही सुबह समझ में आया था जब उनका ब्लॉग देखा तो मुझे वो काफ़ी वो लगा, क्योंकि भाई हम गलत जो इंसान होता है तो हम गलत उसको बोलते, जिस टाइम मुझे नहीं गलत लगता है तो हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारा ये दुश्मनी का कोई किसी से ये नहीं है कि हमारी पर्सनल दुश्मनी, तो हम हमेशा हर एक इसमें इंसान को गलत ही दिखाते रहें या गलत ही बताते रहें। हमारा किसी से पर्सनल कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है रिएक्शन देना। तो हमें जहाँ सही लगेगा हम सही बोलेंगे, जहाँ हमें गलत लगेगा हम गलत बोलेंगे। तो वही मेरा है कि मैंने जब ये लोग गलत थे, मुझे दिख रहे थे पूरी तरीके से, तो मैंने इन्हें पूरी तरीके से गलत बोला और अब समझा के और गलत किस तरीके से बोला वो हम जानते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत गंदा है, अगर किसी ने हैक किया तो प्लीज़ हम यही कहेंगे कि किसी की मेहनत पे ऐसे रोजी रोटी में ऐसे ना करे कोई, तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ब्लॉग असल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।